हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज सुर्खियों की तरफ से हम रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट के बारे में बताएंगे, साथ ही सेना में भर्ती के नाम पर जो फर्जी गिरोह है उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही अप्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी जाने का जो खतरा है वो भी बताएंगे। और चौथी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, CSBC के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, और बिहार SSC के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए 1 लाख से अधिक पद पर है भर्ती, ठीक है। और 2 साल पहले लिए गए थे आवेदन 1,20,00,000 से अधिक अभ्यर्थी 1,03,769 पोस्ट पर जो है अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, खबर देखते हैं कि कब तक एग्ज़ाम होने की पूर्ण संभावना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि रेलवे में ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, चौकीदार, गैंगमैन, हेल्पर और पोर्टर सरीखे 1 लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, आपको पता है कि अभी NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है और लगभग ये अप्रैल मिड तक जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रुप डी के लिए भर्ती आवेदन प्रक्रिया 2 साल पूर्व फरवरी 19 में प्रारंभ हुई थी। लिखित परीक्षा में भी इसी साल अंत तक होनी थी, लेकिन लिपिक वर्ग की परीक्षा में देरी की वजह से ग्रुप डी की परीक्षा भी समय पर आयोजित नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, लिपिक वर्ग के बारे में भी बताएंगे। लिपिक वर्ग क्या है, तो वो है आपको NTPC ही। और देखिए, इसके बाद कोरोना के संक्रमण के चलते रेलवे की भर्ती प्रक्रिया एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, ठीक है। अब 1,20,00,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है इस जो ग्रुप डी का वैकेंसी है इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। और देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि पूरे देश में 1,20,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लिपिक वर्ग की परीक्षा की तर्ज पर ग्रुप डी की परीक्षा भी लिखित परीक्षा सभी अभ्यर्थियों को एक साथ नहीं लेकर चरणबद्ध तरीके से आयोजित होगा। दोस्तों, जिस तरह से NTPC का एग्जाम आप देख रहे हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको ग्रुप डी का भी जो है फेज बाई आपको एग्जाम होगी, ठीक है। लिखित वर्ग की परीक्षा अंतिम चरण में। रेलवे में लिपिक वर्ग के 35,000 से अधिक पद पर लिखित परीक्षा अंतिम चरण में है। यह परीक्षा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक चलेगी। इसके बाद ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही NTPC ख़त्म होगा और आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको जो है पूरी तरह से तैयार होकर के रहना है, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कहना है इनका देख लीजिए। फिलहाल NTPC 35,000 पद के लिए लिखित परीक्षा चल रही है। दिसंबर से चल रही है परीक्षा अब अंतिम चरण में है। इन परीक्षाओं के बाद संभवतः अप्रैल में ग्रुप डी के लिए लिखित परीक्षा का प्रारंभ हो सकती है। तो ये हैं रेलवे अध्यक्ष भर्ती बोर्ड अजमेर के जो KR चौधरी, इन्होंने अपने इस बयान में ये कहा है दोस्तों। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए कौन से पुस्तक जो है बेहतर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपको ग्रुप डी में अच्छे अंक लाने होंगे तो देखिए 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम करना है। 1 नंबर दोस्तों, आपको तो मैथ जो है वो सबसे बेहतर रखना है, और दूसरा रीजनिंग, ठीक है। इन दोनों चीज़ों पर जो है बहुत ज़्यादा काम करना होगा, मैथ रीजनिंग का। और इसके लिए आपको कोई भी एक बुक पकड़ सकते हैं, RS अग्रवाल का हो चाहे किरण का हो, किसी प्रकाशन का बुक पकड़िए, और साथ में प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट हैं वो ऑनलाइन आप कहीं से डाउनलोड कर करके PDF में, और उसका सोल्व जरूर करें दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं साइंस की। तो दोस्तों, इसका साइंस जो है थोड़ा लेवल का रहता है और ये बुक से नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको बुक से पढ़ना भी है तो NCERT का जो है उसी बुक को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इनका जो क्वेश्चन रहता है रेलवे ग्रुप डी में वो मैक्सिमम NCERT बेस पर ही रहता है, और इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर का सेट लगाना पड़ेगा। अब बाकी जो करेंट अफेयर की बात करें दोस्तों, तो करेंट अफेयर 20 नंबर के होते हैं, तो उसको आप रेगुलर जो है 2020 का पूरा करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ये आपको बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा है आपको सेना भर्ती के नाम पर 2.5 करोड़ ठगी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। ये दोस्तों मेडिकल में क्या करता था कि 8-8 लाख रुपए के का वृत्ति से लेता था दोस्तों, और फौजी की वर्दी में रहता था। पता नहीं कैसे ऐसे गिरोह पैदा हो जाते हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से जो है मेरिट वाले लड़के छंट जाते हैं। अगला है दोस्तों, अप्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी जो है जाने का खतरा बरकरार है। आपको पता है कि इंटर में 50% से कम प्राप्त तथा ट्रेनिंग नहीं लेने वाले शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। RTE के तहत केंद्र सरकार का निर्देश है कि 1 अप्रैल 2019 से किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा में नहीं रखना है। तो जो भी शिक्षक हैं वो प्रशिक्षित हो जाए, DED कर ले या BED कर लें, वरना उनकी जो है नौकरी जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार SSC के ऊपर में, ठीक है। तो दोस्तों, बिहार SSC की बात करें तो दोस्तों बता दूं आपको कि देखिए बिहार SSC में लगभग 4,000 ऐसे पोस्ट हैं
जिनमें टाइपिंग और 1000 ऐसे पोस्ट है जिसमें फिजिकल होने की पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों अभी तक ये आयोग ने क्लियर नहीं किया कि टाइपिंग आप किस तरह से लेंगे और किस बच्चों का टाइपिंग लेंगे और टाइपिंग की स्पीड क्या होगी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इसके लिए आयोग को जो है जल्द नोटिस दे देना चाहिए। और अगर कुछ बच्चे जाना चाहते हैं, जो जा रहे हैं 12 को, शायद 12 तारीख को डेट रखा गया है, अगर कुछ बच्चे जाना चाहते हैं आयोग की इन चीज़ों का जो है लिस्ट दे दीजिए और रैंकिंग जारी कर दीजिए, तो वो जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और बता दूं यहाँ पे जिनको टाइपिंग कर रहे हैं वो अपना टाइपिंग करते रहें, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है टाइपिंग क्वालिफाई करना। और हड़बड़ में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो सीटें खाली जाएगी और आपका नुकसान होगा, आयोग का कुछ भी नहीं जाएगा। और जो लोग, कुछ लोग जो है आरोप लगा रहे हैं, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो बोल रहे हैं कि भाई अंदर अंदर सेटिंग हो रहा है, मैं अंदर गया हूँ, अंदर प्रतिदिन जो सेटिंग की बात चलती है। अगर जिनको लगता है कि अंदर सेटिंग हो रहा है तो यही लोग जो है अपना अपना निर्णय लें, क्या करेंगे नहीं करेंगे। हमें भाई विश्वास है अभी फ़िलहाल आयोग के ऊपर, जो भी हो आयोग अच्छा करेगी और उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह के भ्रामक खबरें आती है तो इनसे थोड़ा बच के रहिए और अपनी तैयारी में भी लगे रहिए। हाँ, जो मांगे हैं, जो सटीक मांगे हैं उसको आप मांग सकते हैं कि हाँ भाई आप डिटेल में क्यों नहीं बताएं। इसके लिए मैंने 2 तारीख को अभियान भी चलाया था, 2 फरवरी को, लेकिन लड़के नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है, लड़के नहीं पहुंच पाए थे। और अब जब रिजल्ट उनका आ गया है तो बेचैनी समा गई है कि जल्दी से जल्दी जो है सब कुछ किया जाए। तो जल्दी से जल्दी सब कुछ करने से अच्छा है कि पहले तैयारी जल्दी से अच्छा कर लो, है ना। तो चलिए दोस्तों यही कुछ था अपडेट। और जो लगभग बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं हमसे कि टाइपिंग कब से होगी और फिजिकल कब से होगी, तो दोस्तों इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कम से कम 15 मार्च से 20 मार्च के बीच आपको वेट करिए, इसी दिन कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही सब था दोस्तों आज के अखबारों के माध्यम से। तो लग जाइए तैयारी में। जय हिंद, जय भारत।